नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और कल मैंने आपको मात्रक के क्वेश्चन कराए थे, है ना, थ्योरी करवाई थी। आज हम द्रव्यमान के कुछ मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद इसके आज क्वेश्चन करके ये चैप्टर आज हम खत्म कर लेते हैं। क्या क्या है द्रव्यमान के मात्रक। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁹ के किलोग्राम। एक मिलीग्राम mg होता है 10⁻6 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। एक ग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। किलोग्राम में पूछे तो एक मिलीग्राम mg बराबर होता है 10⁻6 किलोग्राम या 10⁻3 किलोग्राम। एक ग्राम पूछे 10⁻3 किलोग्राम। एक क्विंटल 10⁻2 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन 10⁻3 किलोग्राम। एक पाउंड 0.4537 किलोग्राम। एक चंद्र सेकंड सीमा होती है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान होता है 2.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम। यहाँ से आपको एक पूछता है मात्र ये क्वेश्चन कि एक कौन सा वाला पूछता है, इन चारों में से एक पूछता है। एक मीट्रिक टन बराबर क्या होता है 10⁻3 किलोग्राम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबाई का मापन। व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरियां लंबाई से लेकर अपरिमित खगोलीय दूरियों तथा लंबाई के विविध अनेक उदाहरण हैं, ये भी देख लेते हैं। कौन से उदाहरण हैं? अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। इन दूरियों के मापन हेतु विभिन्न मात्रक व संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक फर्मी, एक मिनट, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। ये पूछा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर। एक सेंटीमीटर होता है 10⁻2 मीटर। एक किलोमीटर क्या होता है 10⁻3। और एक मील होता है 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 1609 मीटर। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 या 10⁻16 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन एक पार्सेक पूछा जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देख लेते हैं हम विमाएँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों के प्रतीक तथा संकेतों की घातों को ही उस राशि की विमा कहते हैं। जैसे लंबाई की विमा होती हैं L, द्रव्यमान की होती हैं M, समय की होती हैं T और विद्युत धारा की होती हैं I। इन्हीं विमाओं के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का विनिमय सूत्रों में रूपांतरण कर दिया जाता है ताकि उनके अध्ययन में सुविधा हो। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय L/T LT1। ये वेग का सूत्र है। वेग होता है विस्थापन बटा समय बराबर L/T बराबर LT1। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र। ठीक है, चलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, तो उसे किससे? अल्टीमीटर से नापते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर, ये याद रखना। ध्वनि की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑडिटोमीटर। वायु एवं गैस भार का घनत्व एरोमीटर। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। एक बार अपन सब पर जोड़ लगा लेते हैं और जो खास खास है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आता है विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर से नापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापी जाती है। और एक है, चलो, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति को मापना। गतिमान वाहनों की गति एक्सीलोमीटर। वायुमंडलीय दाब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण वोलोमीटर से। ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई। क्रायोमीटर से निम्न ताप। डेसिटीमीटर से पदार्थ का घनत्व। फेदोमीटर से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र या नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर भी पूछा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर। और क्या पूछा जाता है यहाँ से? गायरोस्कोप रहने दो। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर ये पूछा जाता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि हाइड्रोफोन से।
हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, ये भी पूछा जाता है। दुग्ध की शुद्धता, ये तो हमेशा हमेशा पूछा जाता है, किससे? लेक्टोमीटर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पानी के जांचों में सही समय ज्ञात करने का प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर। पौधों की वृद्धि, केस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि। डायलेटोमीटर, किसी वस्तु से उत्पन्न आयतन रहने दो। डायनोमीटर, ये डायनोमीटर भी पूछा जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, डायनोमीटर। इलेक्ट्रो रहने दो। इलेक्ट्रोमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र, इलेक्ट्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। चलिए अगला, रेन गेज, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। रिफ्रेक्टोमीटर, पारदर्श माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। सेक्रोमीटर, शर्करा की सांद्रता मापने के लिए। स्क्रू गेज, महीने तारों का व्यास मापने के लिए। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रू गेज। सेक्सटेड, ऊंचाई को मापने के लिए। स्पेरोमीटर, किसी तरह की वक्रता को मापने के लिए। स्पिग्नोमीटर, वेरी वेरी गुड, ये भी मोस्ट आईएमपी। स्पिग्नोमीटर, ध्वनि में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है ना। उसके बाद और क्या पूछा जाता है? थियोटोलाइट रहने दो। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता। मैग्नीमीटर, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर पूछते हैं, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर के हजारवां भाग, वो मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, किससे मापते हैं? ये कल ही पूछा था मैंने आपसे, किससे? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी वो मापी जाती है आपकी ओडोमीटर। अमीटर से विद्युत प्रतिरोध, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। पायरोमीटर, उच्च ताप युक्त। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। रेडियोमीटर, वेरी गुड, रेडियोमीटर याद रखो, विकिरण मापक। ये क्वेश्चन तो आपके छपेगा। सिस्मोग्राफ, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। टेकोमीटर, किसी वस्तु के चक्रण की गति। पाइरहीलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर, द्रव्य की सनायता का ज्ञान। वेबमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य। नेफोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करवा दिया है, अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री ग्रुप में, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। 9753749986। ये कितने क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन करके आज अपन ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको पढ़ाया है, वो देख लेना। कार्य का मात्रक क्या बताया था मैंने? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वाट किसका है, न्यूटन किसका है और डाइन किसका है। कार्य का मात्रक होता है जूल का। अगर मैंने आपको पढ़ा है और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन तीनों का भी बताना है, वाट किसका है, न्यूटन किसका है और डायन किसका है, कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, अभी बताएं, डेसिबल किसकी? ध्वनि की प्रबलता। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई। डाप्सन, ऊष्मा की इकाई। नहीं, सुमेलित नहीं है। डाप्सन किसकी है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, त्वरण, आप सभी को पता है ABCD। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बल क्या होता है? न्यूटन। कार्य क्या होता है? जूल। और आवेग क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड। ये हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सी अदिश राशि है? कल ही पूछा था, बल, विस्थापन, वेग या घनत्व। तो आपने क्या बताया? अदिश राशि कौन सी है? तो घनत्व एक अदिश राशि है। और ये सब कौन सी राशि है? ये सब आपकी एक सदिश राशि है। वेरी गुड, शाबाश। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, कोणीय विस्थापन का कल ही पढ़ा है, रेडियम, है ना। मैंने चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। वह कोण जो किसी वृत्त की लंबाई के बराबर, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्रक पर बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन है? वह कोण जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया है, तो उसे आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड आंसर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टेडियम। स्टेरेडियम नहीं, रेडियम कहते हैं उसे। 9वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित हाइग्रोमीटर, स्पिग्नोमीटर, बोलोमीटर और पायरोमीटर। अभी बताया मैंने, हाइग्रोमीटर यहाँ देख लेना,
यहीं से बता दो। यहाँ क्या देखो, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता पूछा था मैंने, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय। स्पिग्नोमीटर, स्पिग्नोमीटर ये आपका आएगा, स्पिग्नोमीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रक्त दाब, स्पिग्नोमीटर। बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा। पायरोमीटर आपसे पूछा उच्च दाब, है ना, 2 4 1 3 पहला का दूसरा। हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय दाब, है ना। फिर एक मिनट, स्पिग्नोमीटर रक्त दाब, बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा, पायरोमीटर रक्त दाब, उच्च दाब। तो इसका आ जाएगा सी वाला, 2 4 1 3, 2 4 1 3। वेरी गुड। एक पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक होता है 3.38 प्रकाश वर्ष के, नहीं। 3.33 प्रकाश वर्ष नहीं, 3.18 नहीं, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पास्कल इकाई है, वाह वेरी गुड, पास्कल इकाई है दाब की। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताप किसकी है, आर्द्रता और वर्षा, इन तीनों की इकाई क्या है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कल पढ़ाया, कैंडेला है। अदिश राशि, ऊर्जा एक अदिश राशि है और ये सब सदिश राशि हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। सदिश राशि वेग सदिश है और ये सब अदिश हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुसार से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम द्रव्यमान को प्राप्त कर देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। तो ये मात्रक के जो खास जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे 11वीं 12वीं के, ये सब मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। कल हम आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन, केमिस्ट्री की थ्योरी लेकर आ जाएंगे, है ना। जो मेरे हिसाब से जो बन रहा है मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें। इसके अलावा अगर किसी को 200 रुपये वाला वो चाहिए पीडीएफ तो आप ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की बुक, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये नहीं, दूसरी ही बुक है वो, एक और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद 2007 से 2009 तक के पीएनएसटी के ओल्ड पेपर, 2007 से 2019 तक के, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको 1500 क्वेश्चन जो हमने निकाल रखे हैं वो, उसके बाद 500 क्वेश्चन एक और 1100 क्वेश्चन एक मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा अगर किसी ने 1500 क्वेश्चन ले रखे हैं पहले 100 रुपये देके, तो उनको 100 रुपये और देने रहेंगे और ये सब मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर सकते हो, क्योंकि अभी समय है आपके पास 40 दिन। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए अगर 200 रुपये नहीं बिगाड़ सकते तो फिर क्या कर सकते हो बताओ, है ना। जिसको लेना है ले लेना, नहीं तो आपकी डेली फ्री क्लास चल रही है। फ्री क्लास में भी आपको सारी क्लास पीडीएफ सब कुछ मिल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन 3 बजे।